एक सब्जी वाला और रेस्टोरेंट वाला अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं, तो चलिए पहले उनके बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि एक सब्जी वाला सुबह सब्जी लेके आता है सब्जी मंडी से और शाम तक उसे सारी सब्जियां बेचनी है, क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तो वो लिमिटेड सब्जियां लेके आता है, क्योंकि उसे पता है उसके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से हैं, तो उसी हिसाब से वो सब्जियां लेके आता है। और ऐसे ही रेस्टोरेंट वाले करते हैं। रेस्टोरेंट वाले कुछ मटेरियल पहले से तैयार करके रखते हैं और शाम को जब डिनर में डाइनिंग के टाइम पे उन्हें क्या सर्व करना है, कितने उनके कस्टमर आएंगे, तो उनका भी एक टारगेट प्रॉपर सेट होता है कस्टमर्स का कि वीकेंड पे उनके अगर 500 कस्टमर्स आते हैं और नॉर्मल डेज़ में अगर 200 कस्टमर आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो मटेरियल पहले से प्रिपेयर करके चलते हैं अपना। तो उन्हें भी वन डे बिजनेस करना होता है कि एक दिन में ही प्रॉफिट करना है, एक दिन में ही लॉस करना है, वही माल बेचना है, क्योंकि नेक्स्ट डे वो माल को बेच नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली नेक्स्ट डे वो सारा उनका मटेरियल ख़राब हो जाएगा, पेरिशेबल नेचर का होता है। तो सेम डे ही उन्हें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है अगर कस्टमर नहीं आते। तो वन डे बिजनेस मॉडल उनका ये होता है, जिसे वो रिपीट करते हैं 365 दिन, और ओवरऑल फिर भी उनका बिजनेस प्रॉफिट में चलता है। तो इसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में। अगर आप रेस्टोरेंट और सब्जी वाले का बिजनेस मॉडल आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी फॉलो करोगे तो आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। तो चलिए, आज का टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे एक ट्रेडिंग सेशन में शेयर खरीदना है और बेचना है, या बेच दिया पहले और वापस खरीद के बाहर निकलना होता है। जैसे मैं बोलूँ कि एक WWE में अगर एक रेसलर एक रिंग में घुसता है तो या तो वो पीट के आएगा या पिट कर आएगा, तो इसी तरह इंट्राडे ट्रेडिंग में या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो एक दिन की ये गेम होती है जिसमें 3:15 से पहले आपको पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी होती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एडवांटेज रहता है बड़ा कि यहाँ पे चांसेस होते हैं आपको हाई रिटर्न पाने के, लेकिन उतना ही आपको रिस्क रहता है यहाँ पे मार्केट में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग उन प्लेयर्स के लिए है जिनमें रिस्क लेने की काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है। तो ये एक तरीके से बहुत वेरी रिस्की गेम होती है। तो चलिए पहले समझते हैं एक इंट्राडे ट्रेडिंग और कैश मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। कैश मार्केट में जितना आपके पास कैपिटल है, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आपके पास सिर्फ 1 लाख की क्वांटिटी आ पाएंगी, आप सिर्फ 1 लाख का माल खरीद पाएंगे मार्केट से। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ देखूँ तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में या लिवरेज ट्रेडिंग में अगर आपके पास 1 लाख है तो आपका ब्रोकर आपको लिवरेज देता है, मतलब कम से कम अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो वो आपको कम से कम अप टू 4 टाइम्स तक आपको लिवरेज देगा। पहले ही एक ब्रोकर फर्म्स काफ़ी 30 गुना तक लिवरेज देती थी, लेकिन एक पीक मार्जिन का नया कॉन्सेप्ट आया है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने आया हूँ। मैं एक जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अप टू आपको एक एग्जांपल है 4 टाइम्स तक लिवरेज मिलता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। और कैश मार्केट में जितना आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो आप उतने तक का ही माल खरीद सकते हो। कैश मार्केट में अगर आपने 1 लाख का माल खरीदा और वहाँ पे 1% शेयर आपका मूव करा 1%, तो आपको रिटर्न वहाँ पे मिलेगा 1% का, मतलब आपकी कैपिटल पे आपको 1% का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। लेकिन वहीं देखा जाए इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपने 1 लाख रुपए कैपिटल है और 4 लाख का आपने माल उठा लिया है मार्केट से और शेयर मूव करता है 1%, तो आपकी कैपिटल पे रिटर्न आया वहाँ पे 4% का, मतलब आपने 4000 रुपये कमाए। तो इसी तरह यहाँ पे लिवरेज ट्रेडिंग में चांसेस होते हैं हाई रिटर्न के, लेकिन यहाँ पे रिस्क देखा जाए, अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो कैश मार्केट में अगर शेयर प्राइस डाउन आता है 1%, तो आपकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? अगर 1000 का नुकसान हुआ तो आपकी कैपिटल की वैल्यू रह जाएगी 99,000 की। और अगर दूसरी तरफ देखूँ मैं लिवरेज ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो अगर शेयर में फॉल आता है 1% का और आपने माल ले रखा है 4 लाख का, तो आपकी कैपिटल रह जाएगी 96,000 की, क्योंकि 4000 आपको लॉस हो गया। वहाँ पे आपकी कैपिटल बनी 99,000 की और यहाँ पे अब आपकी कैपिटल रहेगी 96,000। तो अल्टीमेटली वहाँ पे रिस्क भी उतना ज़्यादा है जितना हाई रिटर्न है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो चलिए बात करते हैं ब्रोकरेज की। कैश मार्केट में ब्रोकरेज जो है ज़्यादा लगती है वहाँ पे, और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ब्रोकरेज दोगे तो वहाँ पे आपकी ब्रोकरेज कम लगती है। कैश मार्केट में आप जब शेयर खरीदते हो तो आपके पास मालिकाना हक आता है, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर डिलीवर होते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे मालिकाना हक नहीं आता। कैश मार्केट में शेयर बेचने के लिए आपके अकाउंट में पहले से शेयर होने चाहिए, तभी आप सेल कर पाओगे। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले सेल कर सकते हो, फिर बाद में जब नीचे गिर जाए तब आप खरीद के वापस चल सकते हो और जिससे मुनाफा कमा सकते हो। कैश मार्केट में अगर आपने शेयर परचेज करा है तो आप उसे अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपने शेयर परचेज करा है तो आप उसे सेम डे ही आपको वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, आप अनलिमिटेड होल्ड नहीं कर सकते उस पोजीशन। और 3:15 के बाद ऑटोमेटिकली वो पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाती है अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करी है तो। चलिए रिस्क की बात करते हैं। अगर कैश मार्केट में आपने 1 लाख का शेयर खरीदा, 1 लाख वैल्यू की कैपिटल
कैपिटल के आपने शेयर्स होल्ड करें हैं और अगर उस शेयर में 50% का डाउनफॉल आ जाता है तो आपकी कैपिटल की वैल्यू रह जाएगी कम से कम 50,000 रुपीज़ होल्डिंग की वैल्यू। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर एक दिन में 50% डाउनफॉल आ जाता है आपके शेयर्स में और आपने 4 लाख का माल उठा रखा है मार्केट से, तो आपकी कैपिटल पूरी वाइप आउट हो सकती है, क्योंकि 4 लाख का माल रह गया 2 लाख का और आपके अकाउंट में थे सिर्फ 1 लाख रुपए, तो आपको अपनी जेब से 1 लाख रुपए ब्रोकर को अपने भरने पड़ेंगे। तो एक ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या मिस्टेक्स करता है, क्या क्या गलती करता है, तो उसे जिस कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तो चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। गलती नंबर 1, वो पहले होमवर्क करके ही नहीं आते ट्रेडर्स बिल्कुल भी मार्केट में कि उन्हें क्या ट्रेड करना है, क्या मार्केट का ओवरव्यू रहने वाला है आज, क्या ग्लोबली मार्केट आज डाउन है या फॉल है या न्यूट्रल पोजीशन बनेगी मार्केट में, तो वो होमवर्क करके नहीं आते, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गलती नंबर 2, वो 2-3 स्टॉक्स को फॉलो ही नहीं करते। वो अपनी स्क्रीन पे कम से कम 10-15 स्टॉक्स की लिस्ट लगा लेते हैं और जिन्हें वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो पूरी स्क्रीन हरी और लाल दिखने लगती है, वो कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो कौन सा शेयर फॉलो करना है। कभी उन्हें देखेगा ये भाग रहा है, कभी देखेगा वो ये नीचे गिर रहा है, तो यहाँ खरीद लूँ वहाँ खरीद लूँ। तो इस टाइप गलती बिल्कुल ना करें, कम से कम 2-3 स्टॉक्स को ही फॉलो करें और उनमें ही ट्रेड करें। गलती नंबर 3, जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं कॉल और टिप्स पे, तो वो बिल्कुल भी अपना एनालिसिस नहीं करते मार्केट में ट्रेड करने से पहले। गलती नंबर 4, उनका पहले से ही टारगेट कोई भी सेट नहीं होता। अगर वो पोजीशन लेते हैं तो वो टारगेट सेट करके बिल्कुल भी नहीं चलते। गलती नंबर 5, वो स्टॉप लॉस तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। गलती नंबर 6, वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं हमेशा। और गलती नंबर 7, वो इलिक्विड स्टॉक्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग जाता है तो वहाँ पे आपको लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांस। गलती नंबर 8, ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडर्स जो हैं खासकर ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं इस मार्केट में। अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो उसके बाद भी ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं विदाउट एनालिसिस, तो जिससे उन्हें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर मैं ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करूं, जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं और सब्जी वाला है, उसने एक लिमिटेड टारगेट सेट करके चला था कि उसके इतने कस्टमर्स आएंगे, तो उसने कोई मटेरियल ज़्यादा नहीं बनाया है कि मैं आज 1000 कस्टमर्स आएंगे तो उनके अकॉर्डिंगली मटेरियल बना के दूँ, तो उसने पहले से ही टारगेट सेट कर रखा था। तो इसी तरीके से आप इस बिजनेस मॉडल को आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर यूज़ करेंगे तो आप भी कमा सकते हैं। तो आपको भी सेम साइकोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है इस इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाईली लिक्विड स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। जिन स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो आपको वो स्टॉक चुनने चाहिए और उसी में ट्रेड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपको अपडेट रहना चाहिए। जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें कोई न्यूज़ तो नहीं है, तो आपको उसके लिए भी अपडेट रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आपको ट्रेड लेने से पहले अपने एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। आपको कॉल टिप्स, जो कॉल्स मिलती हैं, टिप्स मिलती हैं, उन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए हमेशा। तो आप पहले एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है आपका ट्रेड लेने से पहले। पॉइंट नंबर 4, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 है, क्योंकि आपको हमेशा इंट्राडे ट्रेड करते वक्त स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो स्टॉप लॉस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त, जो आपको ज़्यादा बड़ा लॉस होने से प्रोटेक्ट करता है। स्टॉप लॉस से रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया था जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को कैसे लगाना है और कैसे वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, जो आपने शेयर्स चुने हैं 3-4 स्टॉक्स, उन्हें अच्छी तरह एनालाइज कर लें। उनका हाई, लो, प्रीवियस डे लो देख लें, हाई चेक कर लें और कहाँ से वो स्विंग करा है। उस पर्टिकुलर शेयर के प्राइस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसका हाई है, कहाँ पे आपका उसका लो है। पॉइंट नंबर 6, आपको इलिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने से आपको बचना है। आपको पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। पॉइंट नंबर 7, आपको अपने इमोशंस को ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए इस मार्केट में। फियर, जैसे एक इमोशन होता है ग्रीडीनेस का और एक इमोशन होता है फियर एंड लॉस का। तो ग्रीडीनेस वो इमोशन होता है जब आपका टारगेट आ चुका है, आप अचीव कर लिया है, तो आप में अब लालच उजागर हो रहा है कि मुझे और प्रॉफिट कमाना है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। पॉइंट नंबर 8, इंट्राडे वर्क करता है एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी पे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एक कंपनी के रिजल्ट आने हैं आज शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद, तो एक दिन पहले उस शेयर में एक्शन दिख जाता है 9:15 पे आपको वो शेयर खरीद के चलना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे कंपनी के, तो आपको वो शेयर मॉर्निंग में खरीद के चलना चाहिए और मार्केट क्लोज होने से पहले आपको बेच के निकल जाना चाहिए उस शेयर में, तो आप उसमें इंट्राडे ट्रेड में आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप रेस्टोरेंट और सब्जी वाले का बिजनेस को अगर आप फॉलो करोगे, उनकी साइकोलॉजी को अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में आप फॉलो करोगे, तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी आपके लिए एक बिजनेस बन सकता है। एक सिस्टम चलेगा आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में जिससे आप फॉलो करके अच्छा खासा ओवरऑल प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो नए नए प्लेयर्स अभी मार्केट में आए हैं या ट्रेडिंग करने आए हैं, ट्रेडिंग उन्होंने अकाउंट खुलवाया है,
तो वो सीधा इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग उन प्लेयर्स के लिए है, उन ट्रेडर्स के लिए है जिन्हें 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में, तब वो इंट्राडे ट्रेडिंग में उतरते हैं। लेकिन अगर आपको अभी 2 महीने हुए नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए हुए, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आप अल्टीमेटली लॉस खाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है ये बहुत फास्ट गेम होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है और फुल टाइम जॉब होती है एक तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट में। तो मैं उन्हें रिकमेंडेशन करूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप अगर नए खिलाड़ी हैं इस मार्केट में, नए उतरे हैं, तो आप पहले कैश मार्केट में करना सीखें, मार्केट को कैश मार्केट के थ्रू आप एंटर करें। तो ये था इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और उसमें ट्रेडर क्या क्या गलतियाँ करते हैं और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और वो अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।